हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब ने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा, तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है हैदराबाद से श्रीशैलम की। हम लोग जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जर्नी कैसे रही, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा और हमने वहाँ पर स्टे कैसे किया, क्या डिटेल्स हैं, आप दर्शन कैसे चीज़ें कर सकते हैं, अपना अकोमोडेशन कैसे बुक कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स पे हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए सारी डिटेल्स जानने के लिए। तो यहाँ पे हमारे बैग सारे पैक हैं और हम लोग आगे अपना श्रीशैलम के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गाड़ी में अपने सामान सारे रख रहे हैं नीचे और हम रेडी हैं आगे अपना निकलने के लिए श्रीशैलम के लिए। तो हम लोग टोटल 6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस जर्नी में। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और हमारे नेबर्स और उनकी डॉटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम घर से निकल चुके हैं और ये हमारी श्रीशैलम की ट्रिप पूरी 2 दिन की होने वाली है। हमने 2 दिन का ट्रिप प्लान किया हुआ है और यहाँ पे गाड़ी में सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं इस पूरी जर्नी के लिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि 2 दिन का हमारा ट्रिप है, तो हमने अपना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का तो दर्शन हम करेंगे ही, उसके साथ हम साइट सीइंग भी करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, तो आगे की वीडियो में हम सब कुछ बताते जाएंगे। और यहाँ पे हम आप देख सकते हैं हम गच्चीबोली पहुँच गए हैं और यहाँ से हम आउटर रिंग रोड लेंगे। और एक गच्चीबोली का फ्लाईओवर है। मॉर्निंग का टाइम था, फिर भी सैटरडे का दिन था, थोड़ा ट्रैफिक था। तो यहाँ पे हम अपना आउटर रिंग रोड की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हम एंट्री लेंगे गच्चीबोली से ये आउटर रिंग रोड पे। और यहाँ पे ये हमारा टोल आया, हम अपना टोल से एंट्री कर रहे हैं और हम आउटर रिंग रोड की तरफ आउटर रिंग रोड लेंगे अपना श्रीशैलम का हाईवे पकड़ने के लिए। तो इसके बाद हम ORR पे एंट्री कर रहे हैं यहाँ टोल से और हम यहाँ पे ORR पे आ गए हैं। और ORR पकड़ के आप कहीं से भी अपना जहाँ से भी आप एंट्री करते हैं ORR पकड़िए और आपको एग्ज़िट नंबर 14 टुक्कुगुड़ा एग्ज़िट से एग्ज़िट लेना है श्रीशैलम के अपना हाईवे पकड़ने के लिए। तो अभी हम वहाँ से एग्ज़िट नंबर 14 से एग्ज़िट करेंगे और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे अपना। यहाँ से निकलने के बाद हम एग्ज़िट 14 पे आ गए और यहाँ से निकलने के बाद हम ये उडुपी ग्रैंड, श्री उडुपी ग्रैंड पे हम गए और वहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया है और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अगर आप श्रीशैलम की जर्नी करते हैं तो ये आपको श्रीशैलम के हाईवे पे मिलेगा। इनका टेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छा था। हमने इडली डोसा मॉर्निंग में ये सब चीज़ें ट्राई की और यहाँ पे हमारी बेटी इडली ट्राई कर रही है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का और मुझे और बाकी सबको भी टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा लगा। हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद यहाँ से फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे फिर आपको बताते रहेंगे आगे हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे रहा चीज़ें क्या रहीं। ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे वीडियो में आप लोग। अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं श्रीशैलम की तरफ और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 लेन रोड मिलेंगे पूरे श्रीशैलम तक। आपको 4 लेन रोड नहीं मिलेगा, लेकिन रोड की कंडीशन अच्छी थी, आपको ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मॉर्निंग का टाइम था तो ट्रैफिक भी उतना नहीं था, तो हम अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके अपना जा रहे थे।
और पूरे रास्ते में आपको व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगी आपको, पहाड़ ग्रीनरी आपको पूरे रास्ते मिलेंगे। आप पूरी जर्नी अपना एंजॉय करते हुए जाएंगे। मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा था और हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते पहुँचे डिंडी रिज़र्वायर, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। तो ये डिंडी रिज़र्वायर में हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। हम ऊपर गए, हमने कुछ फ़ोटो सेशंस किए और उसके बाद हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह नीचे बेचते रहते हैं तो वो भी हम लोगों ने ट्राई किया। और वहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे अपना फुल मस्ती के मूड में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी लोग श्रीशैलम रास्ते में जाते हैं तो ये रिज़र्वायर रास्ते में पड़ता है, तो आप रुक के एक ब्रेक ले सकते हैं यहाँ पे और अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो ओवरऑल आपको एक ब्रेक पॉइंट के लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये फ़िशिंग एरिया है तो थोड़ी स्मेल ज़्यादा थी यहाँ पे। थोड़ा स्मेलिंग पॉइंट था तो हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुके, हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम यहाँ से फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किए। तो यहाँ पे डिंडी डैम पे हमने अपना एक स्मॉल ब्रेक फ़ोटो सेशन वगैरह कंप्लीट किया और हम अब इसके बाद आगे की जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्यूज़ वगैरह यहाँ काफ़ी अच्छे थे तो एक स्मॉल ब्रेक पॉइंट के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अपना आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा स्नैक्स वगैरह ट्राई किया। उसके बाद हम यहाँ से अपना आगे की जर्नी कंटिन्यू किए फिर श्रीशैलम की तरफ। तो बने रहिए दोस्तों, हम आगे की सारी अपडेट्स बताते रहेंगे। हमने फिर कहाँ पे और कौन कौन से साइट सीइंग किए, कहाँ पे हम रुके, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, उन सारी चीज़ों पे हम आगे बात करते रहेंगे।
यहाँ का बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ ग्रीनरी आपको दिखेगी, सामने आपको पहाड़ दिखेगा। ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है तो व्यू बहुत ही खूबसूरत है। आप अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे रास्ते में हम पहुँचे एक जगह, अमराबाद टाइगर रिज़र्व। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद हमने थोड़े फ़ोटो सेशंस वगैरह किए। और फ़ोटो सेशन के बाद हम फिर अपनी जर्नी में आगे बढ़े। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, टाइगर रिज़र्व है, तो आप ड्राइव कर रहे हैं तो केयरफुली ड्राइव कीजिए। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको दोपहर का टाइम हो गया था, तो बच्चे भी भूखे हो गए थे, तो हम एक रेस्टोरेंट सर्च कर रहे थे कि जहाँ पे हम अपना लंच फिनिश करें। आगे हम आपको बताएंगे कि रास्ते में आप कहाँ पर अपना लंच वगैरह कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, चीज़ें क्या क्या आपको मिलेंगी, उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे गाड़ी में सब लोग अपना पूरी जर्नी एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद हम अपना रेस्टोरेंट सर्च करते करते रास्ते में हमको ये रेस्टोरेंट मिला, कृतिंगा रेस्टोरेंट। तो इसके बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं हैदराबाद में, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे ट्राई करते हैं ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे फूड वगैरह अच्छे मिलेंगे। तो फिर हम इस रेस्टोरेंट में गए, लेकिन इस रेस्टोरेंट में अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सपीरियंस एकदम भी अच्छा नहीं रहा। और हम वो ब्रांड नेम समझ के आ गए थे, बट इनका एम्बियंस, इनकी हाइजीन, इनकी फूड क्वालिटी बहुत ही वर्स्ट थी। सर्विस और स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं था। तो आप लोगों को अगर कोई और ऑप्शंस मिले तो बेटर है कि ट्राई कीजिए, इस रेस्टोरेंट को ट्राई मत कीजिए। वैसे भी इस रूट पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ज़्यादा चॉइस है नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने अपना लंच फिनिश किया और लंच फिनिश करने के बाद हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ के बाद से पूरा टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो गया था। तो आप जब भी इस एरिया में आते हैं तो बहुत केयरफुली आइए। और इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं। और पहली चीज़ तो यह फॉरेस्ट का एरिया है, तो कोई जंगली जानवर भी सड़क पे आ सकते हैं। जनरली हमको तो दिखे नहीं, बट फिर भी मंकीज़ वगैरह बहुत सारे रोड पे दिखेंगे। तो आप केयरफुली जाइए। और उसके बाद गाड़ी को कहीं भी अननेसेसरी स्टॉप मत करिए, 10,000 की पेनल्टी है। कुछ भी खाने का सामान आप बाहर मत फेंकिए, प्लास्टिक्स मत बाहर फेंकिए। जो बोर्ड्स पे रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे अपने रास्ते में जो हमें साइट सीइंग के पॉइंट्स मिलेंगे, हम उसको पूरी साइट सीइंग करते हुए जाएंगे। अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए हम अपने श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो हम बस अपने अगले साइट सीइंग पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। तो हम जब भी आप अपनी जर्नी में श्रीशैलम की तरफ जाइए तो यहाँ पे रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं यहाँ की। ये पूरा एरिया कृष्णा नदी चारों तरफ से पहाड़ों और हरियाली से पूरी घिरी हुई है। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद फिर हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किए श्रीशैलम की तरफ। इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं श्रीशैलम डैम के पास। तो यहाँ से पूरे घाट रोड स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो केयरफुली ड्राइविंग कीजिए। और व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से। और यहाँ पे आपको श्रीशैलम का जो पूरा पावर प्रोजेक्ट है वो आपको दिखेगा। यहाँ से श्रीशैलम का डैम दिखेगा और व्यू काफ़ी अच्छे हैं। आप रुक के यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पूरे व्यूज़ देख सकते हैं। और थोड़ा अपनी जर्नी के दौरान एक ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह हर जगह नहीं मिलेगी। स्पेसिफाइड व्यू पॉइंट है यहाँ पे डैम देखने के लिए।
आप उसी व्यू पॉइंट पे ही गाड़ी रोकिए, इसलिए कि रोड्स नैरो हैं, आप कहीं भी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए जब भी आप अपनी जर्नी के दौरान आते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं सारा व्यू कृष्णा नदी का दिख रहा है हमको। और ये हमारे पूरे घाट रोड्स हैं, तो रोड थोड़े रिस्की हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हैं तो इन सड़कों पे आप नहीं चलाइए, या तो आप ड्राइवर लेके आइए, या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो अच्छी बात है। ये सामने हमको श्रीशैलम डैम का खूबसूरत व्यू दिख रहा है। अभी गेट्स क्लोज हैं, गेट्स इसके ओपन नहीं है, थोड़ा बहुत जो वाटर एक्स्ट्रा ओवरफ्लो वही आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है, और इधर हम ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं कृष्णा रिवर को, और ये है आंध्रा और तेलंगाना का बॉर्डर। और अब हम तेलंगाना से आंध्रा में एंटर कर रहे हैं, और यहाँ से आगे हम व्यू पॉइंट पे जाएंगे, और व्यू पॉइंट पे जाके हम अपना वहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशंस वगैरह करेंगे। एक स्पेसिफाइड व्यू पॉइंट है जहाँ पे कि हम रुक के अपने तो हम पहुंच चुके हैं अपने श्रीशैलम डैम के व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे हमने थोड़ा ब्रेक लिया और रुक के हमने यहाँ पे फ़ोटो सेशंस वगैरह किए। और इसका बहुत ही खूबसूरत व्यू है, कृष्णा नदी पे बना हुआ ये पूरा डैम है। जब भी आप श्रीशैलम आएँ तो यहाँ पे रुक के आप थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कीजिए, और यहाँ पे फ़ोटो सेशंस वगैरह कीजिए। और इस ब्यूटीफुल व्यू को आप अपने कैमरे में कैप्चर करके अपने साथ लेके जाइए। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं साक्षी गणपति के दर्शन के लिए। जब आप श्रीशैलम जाएंगे तो आपको रास्ते में सबसे पहले साक्षी गणपति के दर्शन करके ही अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करना है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो जब भी आप जाएं श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, तो हमारे गणपति जी महाराज जो प्रथम पूज्य हैं, उनके आप दर्शन करके आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं गणपति जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना नारियल वगैरह जो भी चढ़ाना है भगवान को वो सब ले लिया, और हम उसके बाद फिर मंदिर के क्यू में आगे दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा लंबी कोई लाइन हमको लाइन में लगना नहीं पड़ा। शाम का समय लगभग 4 बज चुके थे हमको यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ से फिर हम अपना दर्शन करके आगे श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे फिर आपको बताएंगे कि हम इसके बाद फिर हम हाटकेश्वर मंदिर गए, वहाँ के बारे में भी आपको बताएंगे, और भी जो जो पॉइंट्स हमने जैसे जैसे कवर किए उसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप आ रहे हैं श्रीशैलम, तो सबसे पहले गणपति जी महाराज के दर्शन करके ही आप आगे जाएँ। उसके बाद साक्षी महाराज का दर्शन करने के बाद हम फिर अपना श्रीशैलम की तरफ आगे बढ़े, और यहाँ पे हम श्रीशैलम पहुँच चुके हैं, और हम जा रहे हैं अपना जो एकोमोडेशन बुक किया हमने, धर्मशाला बुक की है। यहाँ पे श्रीशैलम में आपको होटल्स नहीं मिलेंगे, तो आपको सत्रम धर्मशाला यही सब बुक करके आना पड़ेगा। आप धर्मशाला को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, या आप यहाँ आके भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे भी आपकी चॉइस हो। और यहाँ पे हम अपने जो अकोमोडेशन बुक किया था वहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे रेट्स थोड़े ज़्यादा कॉस्टली हैं। हमने 1800 का रूम बुक किया था, पैसे के हिसाब से रूम बहुत ही कॉस्टली था, और फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं थी। और यहाँ पे आप रूम की कंडीशन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कोई आपको चॉइस है नहीं। तो एक नाइट स्पेंड करना था, तो हमने अपना टाइम किसी तरह स्पेंड कर लिया। उसके बाद फ्रेश अप होके हम चले गए लोकल आसपास मंदिर के एरिया को घूमने के लिए। फिर हमने इवनिंग की स्नैक्स टी वगैरह सबके साथ, बच्चों के साथ हमने एंजॉय किया। उसके बाद हम फिर लोकल मार्केट के लिए चले गए।
तो मंदिर के आसपास का जो मार्केट होता है वहाँ उसको हमने एक्सप्लोर किया और हमने डिसाइड किया था कि हम दर्शन नेक्स्ट डे करेंगे मॉर्निंग में नहा धो के फ्रेश होके 5:30 हम लाइन में लगेंगे। तो दर्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए कि आफ्टर 10 o'clock रश ज़्यादा हो जाता है। तो हमने डिसाइड किया था हम मार्केट घूमेंगे, उसके बाद मंदिर की क्यू कहाँ से होती है, क्या डिटेल्स हैं, कहाँ से कैसे जाना है, तो हम आज ही सब एक्सप्लोर कर लेंगे तो कल हमको प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए मंदिर की लाइन का और मंदिर की डिटेल कहाँ से रास्ते क्या हैं वो सब पता करने के लिए। तो यहाँ पर आप दर्शन के लिए आते हैं तो आप टिकट दर्शन का पहले से बुक कर सकते हैं या आप कॉमन लाइन में लगना चाहें तो आपकी चॉइस है, आप लग सकते हैं। तो यहाँ आपको शीघ्र दर्शन के लिए 150 रुपीज़ और अतिशीघ्र के लिए 300 रुपीज़ का टिकट लगता है। उसके अलावा अगर आप भगवान को टच करके स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं तो उसका 500 का टिकट है। तो वो टिकट आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आपको यहाँ पे ऑफलाइन नहीं मिलेगा। तो हमने स्पर्श दर्शन के लिए टिकट बुक किया था, हम स्पर्श दर्शन करेंगे कल। हमने 7:30 का स्लॉट लिया है तो 5:30 लाइन में हम लगेंगे। तो बाकी की सारी चीज़ें, सारी डिटेल कैसे कैसे हमने दर्शन किया, क्या हुआ, वो हम अपने कल की वीडियो में आपको सारे डिटेल्स में बताएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सारे डिटेल्स के लिए कल हम आपसे फिर मिलेंगे और सारे डिटेल्स शेयर करेंगे। थैंक यू।